हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले ढेर सारे कारक हैं। इन कारकों ने समय समय पर अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो योगदान है वो दिया है। जब हम लोग आज़ाद हुए 1947 में, उसके बाद भारतीय राजनीति को राष्ट्रवाद या आप लोग कह सकते हैं कि आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी थी उस योगदान के कारण राजनीति प्रभावित रही। भावनात्मक तौर पर लोग राजनीति से जुड़े रहे और उन सभी लोगों को चुन चुनकर उन्होंने बार बार संसद में भेजा जो उनके लिए एक लंबी लड़ाई लड़े थे। तो उस समय ऐसे कोई तत्व नहीं थे जो राजनीति को प्रभावित ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि वो आज़ादी की लड़ाई की एक अलग कहानी थी। हमने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया था, लेकिन धीरे धीरे वो फीका होता चला गया और राजनीति को प्रभावित करने वाले बहुत सारे और फैक्टर इमर्ज हुए। उन फैक्टरों में समय समय पर सभी ने अपना योगदान दिया। जैसे 1965 के बाद आप लोग देखेंगे तो धीरे धीरे क्षेत्रवाद बहुत प्रबल हुआ। रीजनलिज्म के बेसिस पर लोकल पार्टीज़ का इमर्ज होना शुरू हुआ, राज्यों में उनकी सरकारें बनना शुरू हुई। उसमें भाषा ने भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया। आप जैसे ही दक्षिण भारत में जाएंगे, दक्षिण भारत की राजनीतिक पार्टियों का जो आधार है वो भाषा है। वो भाषा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एक क्षेत्रवाद और एक भाषा। उसके बाद फिर धर्म ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। 1980 का जब एरा आता है तो राम मंदिर मुद्दे को, और इसी बीच में जाति भी एंटर हो चुकी थी। जातियों ने बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। आप बहुत सारी पार्टियों को जानते हैं, भारतीय समाजवादी पार्टी और फिर आप जानते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी। इन सब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मतलब बहुत सारे फैक्टरों ने इन पार्टियों को बनाया। उसके बाद धर्म भी इसमें इन्वॉल्व हुआ और फिर कुछ प्रोटेस्ट, जन आंदोलन से भी कुछ पार्टियां बनी। लेकिन 21वीं शताब्दी की जो परिभाषा है बदल चुकी है। अब भारतीय राजनीति को जो प्रभावित कर रहे हैं उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है महिलाएं। महिलाएं जो हमेशा से शोषित रही हैं, वंचित रही हैं, अब वो भारतीय राजनीति का केंद्र बनती जा रही है। मैं इस बात का हमेशा पक्ष कर रहा हूं कि महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन ये सब नाम मात्र के नहीं होने चाहिए कि बस हमने नाम मात्र को महिलाओं को सब कुछ दे दिया है। हम देने वाले होते कौन हैं? बनाने वाली सृष्टि है, सृजन करने वाली महिलाएं हैं और वही पालन पोषण करने वाली हैं। एक छोटे बच्चे को पिता स्नेह और प्रेम कर सकता है और उसका पालन पोषण सिर्फ माँ के द्वारा किया जाता है। अब ये महिलाएं राजनीति का केंद्र बन रही हैं तो भी निर्भरता के तौर पर बन रही हैं। मेरा हमेशा मानना रहा है कि कब तक वो निर्भर रहेंगी। बचपन से पिता पे निर्भरता रही, थोड़ी बड़ी होती हैं तो भाई पे निर्भरता, और फिर शादी कर देते हैं घर वाले तो उस अनजान शख्स को पति और सब मानती हैं जिसको कभी जानी भी नहीं, वहाँ निर्भरता। अब सरकारों ने जब उनको राजनीति का केंद्र बनाने की कोशिश की है तो भी सरकार ने खुद पर उनको निर्भर बना दिया है। आज आप लोग देखेंगे कि भारत के हर राज्य में किसी ना किसी तरीके से महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। आज भी हम आपसे जो मुद्दा डिस्कस करने आए वो आर्थिक सहायता वाला ही है। स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा। जनरल स्टडीज़ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करते हैं। इंडियन सोसाइटी, विमेन एम्पावरमेंट, इशूज ऑफ विमेन, और इसी के साथ में भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों से आप इसको ऐड कर सकते हैं। खबर क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले ही दिन लाड़ो लक्ष्मी ऐप के 1 लाख प्लस डाउनलोड, 21 लाख महिलाएं, 2100 रुपए की हकदार, 6 स्टेप में आवेदन और रद्द होने का अलर्ट आएगा। हरियाणा सरकार के द्वारा अभी एक स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, ध्यान रखना। हरियाणा जो सरकार है, इस हरियाणा सरकार ने अभी एक योजना लॉन्च की है और ये जो योजना है, ये जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं के लिए इसको लॉन्च किया गया है और इसमें 2100 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य बताते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट और सेल्फ रिलायंस ऑफ विमेन बनाना है, महिला सशक्तिकरण और उनकी जो आर्थिक निर्भरता है पुरुषों के ऊपर उसको कम करना है। क्योंकि महिलाओं की कुछ छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए भी उनको 5-10 रुपये मांगने पड़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ऐसा सोच रही है, महिलाओं के लिए बेहतर करने का प्लान कर रही है। लेकिन इसके बहुत सारे इम्पैक्ट भी हैं। इम्पैक्ट विमेंस के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, हर जगह इसके प्रभाव हैं। और क्या सिर्फ एक ही विकल्प है महिलाओं को राजनीति का केंद्र बनाने का?
या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, इसके और कोई विकल्प नहीं है क्या? इन सबको आज समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप इस स्कीम को समझ लीजिए, स्कीम क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, किसको मिलेगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको पीडीएफ एंड ऑल मिल जाएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और आपके फीडबैक हमको जरूर दिया करें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमको बेहतर करने में हमेशा हेल्प करते हैं। देखो, दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना यह एक स्कीम है, और किसकी है? हरियाणा सरकार की, ध्यान रखना। नाम दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना। 25 सितंबर 2025 को या 25 सितंबर को हम लोग दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाते हैं, और इसी दिन हरियाणा सरकार के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है, 25 सितंबर 2025 से लागू होगी। 23+ आयु की महिलाओं को होगा लाभ। ऐसी महिलाएं जो 23+ हैं उनको इसको लाभ मिलेगा। विवाहित एवं अविवाहित महिलाओं को मिलेगा। मतलब जो क्राइटेरिया है वो दो हैं कि पहला, आपकी एज 23rd एज प्लस होनी चाहिए। दूसरा, आप विवाहित अविवाहित कुछ भी हैं, आपको इसका लाभ मिलेगा। 1 लाख वर्ष तक आय वाले परिवारों की महिलाओं को शामिल किया गया है। सरकार का कहना यह है कि ऐसी परिवार या ऐसे महिला वर्ग जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, और इसी के साथ में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने ये स्कीम लॉन्च की है। तो क्राइटेरिया क्या है, आप इसको याद रखिएगा। और इसमें 2100 रुपये हर महीने मिलेंगे, 2100 रुपये। और इसका जो टारगेट है वो लगभग 21 लाख महिलाओं के यहाँ पे टारगेट किया गया है। 6 स्टेप में आप ये फिल कर सकते हैं, जैसे पात्रता जांचें, योजना के लिए आवेदन करें, आवेदन की स्थिति देखें, जीवन प्रमाण पत्र जमा करें, नामांकन रद्द करें, शिकायत दर्ज करें, राशि और लॉग आउट। ये सारी प्रोसेस है इस ऐप की, लाडो ऐप की। अब हरियाणा सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च कर दिया है, लेकिन अगर हम इस स्कीम के इम्पैक्ट समझने की कोशिश करें, इसके प्रभाव क्या हैं, तो इन प्रभावों को देखिए। सबसे पहले अगर मैं महिलाओं के ऊपर ही इसके प्रभाव की बात करूं, ओनली हम विमेन के ऊपर प्रभाव की बात करते हैं, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के प्रभाव हमको देखने को मिलेंगे। देखो, सबसे पहला तो सरकार का जो उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, तो ये ठीक है, मतलब मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण होना जरूरी है। विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। देखो, महिला सशक्तिकरण का क्या सिर्फ एकमात्र तरीका यही है, आप उनको आर्थिक सहायता देकर? इसके बदले आप रोजगार उपलब्ध कराइए, इसके बदले आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उपलब्ध कराइए। और 2100 रुपये क्या है? एक छोटी मोटी जरूरतें सिर्फ उनकी पूरी हो सकती हैं, और ये तो निर्भर आप बना रहे हैं। पहले कहीं और निर्भर थी, अब आप पे निर्भर हो रही हैं। आपकी सरकार चली जाएगी, अगर ये स्कीम बंद हो जाएगी फिर क्या होगा? फिर वही हालात होंगे। अभी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी होंगी, और हो सकता है कि इसके बीच में अनबन होना भी शुरू हो जाए। कल आप स्कीम बंद कर देना तो घर में भी दिक्कत है, महिलाएं और परेशान। इसका कोई और विकल्प भी हो सकता है, रोजगार सृजन भी किया जा सकता है कि भाई आप रोजगार सृजन, मतलब रोजगार उपलब्ध कराकर महिला सशक्तिकरण है। दूसरा है, हम सामाजिक जो समानता है, इस सामाजिक समानता को लेकर आ रहे हैं। सामाजिक समानता का मतलब क्या है कि इसका टारगेट है गरीब वर्ग। गरीब वर्ग के सामने जो परेशानियां हैं, जो समस्या हैं, उनको दूर करने के लिए इसको लेकर आए। बात फिर वही है कि कल आप नहीं रहोगे सत्ता में, कोई और आएगा, इसको चलाएगा, नहीं चलाएगा, तो कैसे ये सोशल इक्वलिटी हो सकती है? और 2100 रुपये कौन सी सोशल इक्वलिटी लेकर आ रहे हैं? मैं मान रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट राशि है, लेकिन फिर भी हमें इसके कुछ और विकल्प तलाशने चाहिए, कुछ परमानेंट विकल्प तलाशने चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट दें, राइट? जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। जेंडर इक्वलिटी, ये जब तक आप सोच को नहीं बदलोगे, हमारी सोसाइटी की आप सोच को नहीं बदलोगे, तब तक लैंगिक समानता लेके नहीं आ सकते हैं। बहुत बड़े बड़े पद पर जब महिलाएं बैठी होती हैं, तब भी कलीग उनके ऊपर मीम्स बनाते हैं और कुछ भी बोलते हैं। तो जेंडर इक्वलिटी हमारी सोसाइटी में लाने के लिए हमको काम करना पड़ेगा, सोच बदलने में, स्टीरियोटाइप को खत्म करने में, तब जाकर आप इसको बेहतर कर पाएंगे। आपकी नीयत साफ है, अच्छी है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके तरीके कुछ और भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके और ढेर सारे प्रभाव भी पड़ेंगे। जैसे महिलाओं को हम सक्षम बनाने की जगह फिर उनको निर्भर बना रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी पर निर्भर रहना, किसी पर डिपेंडेंट रहना, ये सही नहीं है। आप डिपेंडेंट करके कल उनको और कमजोर बना रहे हो, ऐसे नहीं करना है।
हम उनको रोजगार सृजन करके मजबूत बनाएं तो ज़्यादा बेहतर इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। साथ में जैसे महिलाओं को हमने टारगेट किया है तो दूसरे वर्ग भी यही उम्मीद करेंगे यार हमको भी सरकार अब पैसा दे, तो ये भी एक तरीके से इंसर्जेंसी क्रिएट हो सकती है। इसका इकोनॉमिक जो बर्डन पड़ेगा वो कहाँ से, वो भी एक और बर्डन आएगा टैक्स पेयर्स के ऊपर। और कहीं ना कहीं ये भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा टूल बन गया है। कहीं भी जाओ महिलाओं को मासिक सहायता दो और पूरा महिला वोटर्स आपका। जैसे रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप उसको नहीं खत्म कर पा रहे हैं, कल ये फ्री वेवर्स जैसे फार्मर्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसी तरीके से कल महिलाएं एक और मुद्दा बन गई हैं। अब जो भारतीय राजनीति है इसमें विकास और इसकी कोई बात ही नहीं करेगा। कोई महिलाओं को टारगेट करेगा, कोई बैकवर्ड क्लास को टारगेट करेगा, कोई किसी को टारगेट करेगा। एक फ्री मासिक सहायता उपलब्ध करा दें, वोट अपने, तो जो मेन मुद्दे हैं वो तो गायब ही हो जाएंगे। राजनीति, गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, इन सब को हम बिल्कुल साइड करके सिर्फ और सिर्फ कुछ मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे जो कि देश के विकास के लिए सही नहीं है। मैं लास्ट में फिर आपसे बोलूँगा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि चीज़ों के परमानेंट सॉल्यूशन होने चाहिए। और लैंगिक समानता, सामाजिक समानता, ये सब वास्तविक तौर पे लाने के लिए हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा और प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा। ऐसे कुछ रुपए की मासिक सहायता से संभव नहीं है। हालांकि इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं कि महिलाओं की छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। ठीक है, अभी जो उनको पैसे मांगने पड़ते हैं वो नहीं मांगने पड़ेंगे, थोड़ा सा रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जीवन जिएंगी। लेकिन यहाँ भी अन्याय होता है, वो पैसा महिलाओं को मिलता ही नहीं है। उनका उपभोग या तो उनके बच्चे कर रहे हैं या उनके हस्बैंड कर रहे हैं। तो हमको कुछ वास्तविक समाधानों की तरफ बढ़ना चाहिए, वो लॉन्गर वे में काफ़ी अच्छे रहेंगे। और ठीक है, स्कीमें आप बना रहे हैं, अच्छी बना रहे हैं, पर थोड़ा सा राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई स्कीम बनेगी तब तक उसके इम्पैक्ट हमको कुछ ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय राजनीति को प्रभावित करने में महिलाओं का एक इम्पॉर्टेंट रोल अब हो चुका है। हमको थोड़ा और कुछ सोचना पड़ेगा बेहतर तरीके से। ठीक है, चलिए आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और किसी की भावनाओं को आहत करना मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं था। हरियाणा की सभी जो महिलाएं हैं उनको बधाई हो, अब 2100 रुपये महीने की हकदार हैं। जाइए लाडो ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए और 2100 रुपये आपको मासिक सहायता मिलेगी। आप इसको सोसाइटी, गवर्नेंस, इलेक्शंस और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हर जगह यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।